हेलो बच्चों, वेलकम बैक आज चैनल K2 इंस्टीट्यूट। तो फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें हम बात करेंगे ऑल अबाउट बीकॉम ऑनर्स। यानी कि अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और कौन कौन से DU के ऐसे कॉलेजेस हैं जो बीकॉम ऑनर्स का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, प्लस ऐसा कौन सा कॉलेज है जो बीकॉम के लिए काफ़ी फेमस है, प्लस उसकी प्लेसमेंट के बारे में एंड उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसके बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया आपका एलिजिबिलिटी। अगर आपको बीकॉम के ऑनर्स में यानी अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है फ्रॉम DU यूनिवर्सिटी से तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए देयर आर 2 कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी कि आपको सेक्शन ए से किसी भी एक लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंग्लिश हो या हिंदी हो। ठीक है, और जो आपका लैंग्वेज का रहेगा वो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, यानी कि जो आपका सेक्शन 2 रहेगा उसमें से मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए कंपलसरी, आपको उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी वो आपके लिए कंपलसरी है, आपको उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ लिखा है एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, यानी कि डोमेन सब्जेक्ट तो आपका मैथ एक कंपलसरी हो ही गया। ठीक है, और डोमेन में से यानी 11th-12th में जो आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, 2 सब्जेक्ट और लेके चलने हैं आपको, यानी डोमेन में टोटल आपके 3 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, डोमेन में आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करना है, यानी कि एक तो आपका मैथ कंपलसरी, आपको तो एग्जाम देना पड़ेगा इसका, और 2 सब्जेक्ट जो भी आप चूज़ करना चाहते हो डोमेन से वो चूज़ कर सकते हो। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 200, यानी कि ये आपका हो गया 2, ये 600 का ये हो गया डोमेन और 200 का लैंग्वेज हो गया, यानी ओवरऑल आपका 800 का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ और है, यहाँ पर जो सेक्शन 3 है यानी कि जो जनरल टेस्ट है वो नहीं होने वाला, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स के लिए और DU कॉलेजेस के लिए। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन 2 की। एनी वन लैंग्वेज सेम एज अबव, यानी कि जो ऊपर दिया हुआ है वो नीचे है। ठीक है, एक लैंग्वेज से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा मैथ्स के साथ नहीं जाना चाहता या मैथ में अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो अकाउंट्स ले सकता है। ठीक है, अकाउंट्स का एग्जाम दे सकता है, यानी अकाउंट्स तो देना है उसको। ठीक है, कॉम्बिनेशन 2 की बात कर रहा हूँ मैं। एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच, यानी सेम आपको 2 सब्जेक्ट और चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, अकाउंट्स के साथ डोमेन में। ओके, सेम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यानी दूसरे पेज पे आते हैं। अब ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कॉलेज, यानी कि जो DU में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बीकॉम ऑनर्स का कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो 15 कॉलेज तो यहाँ दिए हुए हैं। पहला कॉलेज आपका हो गया आर्य नरेंद्र देव कॉलेज, जिसमें 50 सीट जनरल के लिए, OBC के लिए 34 सीट, SC के लिए 19 सीट, ST के लिए 9 सीट, यानी कि ये सारी सीटें वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, इस कॉलेज में। और ऐसी बहुत सारी कॉलेज है यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब आप इस कॉलेज का चयन करेंगे, यानी जब कॉलेज का सिलेक्शन करेंगे तो आप इसके माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए, ये दूसरी लिस्ट आ गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सेम यहाँ पर सीट्स दे रखे हैं। ओके, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, सेम वही स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। और अब हम बात करते हैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, SRCC, फेमस कॉलेज फॉर कॉमर्स। ठीक है, यानी DU में एक ऐसा कॉलेज है जिसको बच्चे वो टारगेट करने वाले हैं, यानी कि जो टारगेटेड कॉलेज है बच्चों के लिए वो यही कॉलेज है जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। यहाँ पर 253 सीट तो रिजर्व के लिए हो गया, OBC के लिए 169 हो गया, SC के लिए 94 हो गया, ST के लिए 47 हो गया। तो अब हम इसी कॉलेज की प्लेसमेंट और फीस की बात करेंगे। सबसे टारगेटेड कॉलेज रहने वाला है ये इस साल। ओके, तो फीस के बारे में बात करते हैं, प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम SRCC कॉलेज की फ़ीस की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर 1 की जो फीस रहने वाली है वो 15,000 रहने वाली है। बाकी आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप खुद कैलकुलेट कर लेना कि बाकी सेमेस्टर की टोटल, यानी टोटल 6 सेमेस्टर हो गए आपके। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करना है टोटल फीस कितनी हो गई आपकी। अब SRCC की प्लेसमेंट की बात करें तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है, यानी जो उनके पोर्टल पे गिवन है, वो है 30 लाख। ठीक है, यानी कि 30 लाख पर एनम, यानी कि LPA, ये हाईएस्ट प्लेसमेंट रही है। ठीक है, SRCC कॉलेज की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको और भी कॉलेजेस के बारे में जानना हो तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपली जाके आपको उस नंबर में मैसेज ड्रॉप करना है और कॉल करना है।